रंजीत जी से होती है, काफी मेहनती स्टूडेंट है। देखिए, आप ये बात सुनते होंगे कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, और हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन करवा रहे हैं जो 18 घंटा पढ़ते हैं। ये उन छात्रों में है जो 18 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, कैपेसिटी ही नहीं रखते बल्कि पढ़ते भी हैं, समझिए। और जब ये तैयारी कर रहे थे तो ये हमको बताया करते थे, ग्रुप डिस्कशन हम करवाते थे, तो पर्सनली हमको इनसे मिलना जुलना रहता था, हर विद्यार्थी से मिलना जुलना रहता था। तो ये हमको बताते थे कि रात में सब्जी नहीं बनाए हैं, रोटी दही खाए हैं। लगभग हमको लगता है खिचड़ी और रोटी दही खा करके 3 महीना ये रहे हैं। और जब ये मेंस की तैयारी कर रहे थे उस दौरान की हम बात करें, मेंस की तैयारी के दौरान रोटी दही और खिचड़ी खा करके 3 माह रहे हैं, और अंततः सफलता की मुकाम को प्राप्त किए हैं। तो इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, एक ये हम लोगों के दिमाग में होता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर हम रंजीत जी की बात करें तो रंजीत जी भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, और किसानी का कोई ऐसा काम नहीं होगा, हल जोतने से लेकर के कुदाल पारने से लेकर के मक्के का बुनाई, गेहूं का बुनाई, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो रंजीत जी नहीं किए हैं। हर काम को रंजीत जी किए हैं, लेकिन आर्थिक तंगी होने के बावजूद रंजीत जी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। इनको सफल होने की बहुत बहुत बधाई। और ये उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो ये कहते हैं कि पैसा के कारण, आर्थिक तंगी के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, पढ़ने की इच्छा आप में होनी चाहिए। अगर आप में इच्छा है ना, तो आप निश्चित तौर पर जो है पढ़ सकते हैं, समझ गए। तो आगे रंजीत जी से जो मेरा सवाल है, रंजीत जी से मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप इतना मेहनत कैसे कर पाते हैं। हम भी इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित है। आप प्रेरित होते हैं या नहीं होते हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इनके मेहनत को देकर के हम खुद इनसे प्रेरित हैं। 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज तक हमने अपने जीवन में कभी भी इतना नहीं पढ़ा है, और इनमें कैपेसिटी है कि ये बीपीएससी यूपीएससी तक क्रैक कर सकते हैं। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये एसएससी का तैयारी करते थे, मेनली एसएससी के स्टूडेंट थे, लेकिन हमारे कहने पर एसएससी छोड़े और दरोगा में आए। और एक बात हम आपको ये बात और बताना चाहेंगे कि बचपन में मेरा 2 मन था। एक तो मन था एसपी बनने का, और दूसरा मन था दरोगा बनने का। तो एसपी तो हम बन नहीं सके, मेरा भी सपना अधूरा रह गया। और दूसरा, जहां तक दरोगा की बात है, तो 1717 पोस्ट से ही हमारे छात्र दरोगा बनने लगे, तो वो भी चाहत हमारी खत्म हो गई है। यानी कुल मिलाकर के तो सरकारी नौकरी की चाहत जो है खत्म हो गई है। तो लेकिन जब सरकारी नौकरी का चाहत खत्म हुआ तो खुद नहीं बन सके, तो हमारा प्रबल सपना था कि बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में अपना दरोगा होना चाहिए। और इस बार हमारे छात्रों ने इस काम को करके दिखाया है। बिहार के 38 जिला में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से इस बार दरोगा जा रहा है। इसमें कतई कोई दोराई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शक किंतु परंतु नहीं है। आप सभी के समक्ष हम 100 के 100 दरोगा को उपलब्ध करवा देंगे, समझ गए। तो जो लोग जिस प्रकार से आ रहे हैं सबसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। रंजीत जी से एक सीधा सा मेरा सवाल है कि आप इतना घंटा मेहनत करते हैं, इसके पीछे राज क्या है। खाते पीते तो है क्या, वो तो हमको पता है, लेकिन इतना मेहनत आप कैसे कर लेते हैं, इतना प्रेरणा आपको कहां से मिलता है। सर, सबसे पहले तो मेरे जो आर्थिक स्थिति है ऐसे कमजोर, बहुत कमजोर है। उतना मेरे क्लास में जो पढ़ता है वो किसी का नहीं होगा। लेकिन मेरे सफलता में कोई बोलता है कि सिर्फ सर का साथ है या किसी का, मेरे सफलता में मेरे दोस्तों का, सभी का बहुत योगदान है। जैसे सर के पास हम कभी मजबूरी नहीं दिखाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर माफ कर दीजिए फी या कुछ कर दीजिए। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा था कि जो पैसा दिया, जो अभी गुवाहाटी में वो मेंस के लिए फी दिए थे, जो पीटी के लिए पैसा दिए थे, वो अभी दिल्ली में अभी तक मांगे भी नहीं है, वो उसी पैसा से हम पढ़े हैं। फिर भी जैसे यहाँ पर लॉकडाउन में आए थे तो कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसके ऊपर भगवान भी मेहरबान होता है। जैसे पिछले बार हम यहाँ आए थे, सर के 2000 रुपया देना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। उसी बीच में मेरे घर का कॉलोनी समझते होंगे, घर पास होता है, तो वही पास हुआ। तो 40,000 फर्स्ट किस्त आया था, तो उसी में से 5,000 लेके आए, सर को दिए। लेकिन सर को ये नहीं कहे कि सर फी माफ कर दीजिए, हम फ्री में रहेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले को कभी भी उनका हक नहीं मानना चाहिए। तो इस सब के चलते मेरे घर का स्थिति इतना दयनीय है कि मेरे भाई हमको आज तक यहाँ तक जो भी पहुँचा है, मेरे भैया का बहुत ज्यादा योगदान है। वो अपना पढ़ाई सेक्रीफाइस करके जब से हम 10th पास हुए हैं उस समय से अभी तक टोटल खर्च वही उठाते हैं।
इसलिए मतलब इन सब के चलते हमको लगा कि मतलब नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। और गांव में मेरा मतलब इतना तक सब कहा कि वो तो पटना रहता है तो पढ़ता थोड़े है, कमाता है कि पढ़ता थोड़े है, तो वहाँ मतलब मजदूरी करता है। लेकिन वो सब के भी मतलब बहुत मतलब ये सब हम नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पढ़ना ही एक ऑप्शन था कि मतलब पढ़ के ही हम उन सब का मुंह बंद कर सकते थे। इसी सब के चलते मतलब पढ़ा करते थे। और खाना मतलब वो तो नहीं भी खाते थे कभी कभी तब भी चलता था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए कितना यानी इनके प्रेरणा का स्रोत क्या क्या है बताइए। यानी आर्थिक तंगी, समझ गए। तो आप समझिए, हम आपको पहले ही इनके विषय में बता चुके थे, क्योंकि हमें हमारे हर छात्र से पर्सनली बात होते रहता है, समझ गए। तो देखिए हम आपको क्या बोले थे, सफलता में माता पिता का योगदान, दोस्त का योगदान, टीचर का योगदान और खुद के मेहनत का योगदान। तो देखिए जो भी बात हम आपको बोले थे, देखिए इनके माता पिता देखिए भाई भी जो होता है, जो बड़ा भाई होता है ना, और जो भाभी होती है, बड़ा भाई एक प्रकार से पिता के समान ही माने जाते हैं, और भाभी भी माँ के समान मानी जाती है। तो माता पिता का योगदान एज ए ब्रदर, यानी वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कमा करके इनको पढ़ाए। दूसरा दोस्त, वातावरण, दोस्त, देखिए दोस्त कितना सहायक होता है। दोस्त का जिंदगी में अच्छा दोस्त का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रंजीत जी जैसा दोस्त हम तो चाहते हैं हर किसी को मिले, और जिस प्रकार से रंजीत जी अपनी मुकाम को प्राप्त किए हैं, वैसे ही हर लोग अपनी मुकाम को प्राप्त करे। तो रंजीत जी जैसा दोस्त मिलना आज के डेट में मुश्किल है। कि अब समझिए दोस्त इनके ऐसे हैं कि जो है इनको पढ़ने के लिए पैसा देते थे, और समझिए बहुत छात्र जो होता है उनके पास अकुत संपत्ति होता है, उनके पिताजी जॉब में होता है, और हमको आकर के क्या कहेगा, हमको आकर के कहेगा क्या, सर हम गरीब है, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन रंजीत जी उस प्रकार का कुछ भी नहीं दिखाए, जहां जितना भी मांगा गया उतना दिए, समझिए, क्योंकि ये समझते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये हर कुछ को समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, समझ गए। हम भी जो है आप ही लोग की तरह गरीब ही हैं, समझ गए। तो बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। बहुत लोग को लगता है बहुत पैसा है, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ भी पैसा नहीं है। और हम भी अपने आप को इस अनुकूल बनाए हैं कि नमक रोटी खा करके भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं चलेगा तो जिंदगी नहीं गुजर सकता है, जिंदगी गुजर सकता है। वैसा हम अपने आप को बनाए हुए हैं। तो इनके प्रेरणा के स्रोत बहुत सारे वैसे लोग थे जो इसके ऊपर ताना कसते थे। जैसे आप हैं, आपके ऊपर भी ताना कसा जाता होगा, समझ गए। आप हैं, आपके ऊपर भी ताना कसा जाता होगा कि कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ कर दीजिएगा ना, तो लोगों का आपके प्रति भावना बदल जाता है। जो लोग कहा करता था कि ये कुछ नहीं करेगा, वही लोग ये बात कहेगा कि नहीं, बचपन से ही पढ़ने में तेज था, समझ गए। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो रंजीत जी को भी काफी ज्यादा ताना सुनना पड़ा, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, और उन्होंने यानी रंजीत जी ने इस बात को समझा, जो चीज हम क्लास के शुरुआत के दौरान बोलते हैं, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम लोगों के लिए पढ़ना लिखना ये एकमात्र उपाय है, मेहनत करके सफल होंगे तभी अपने और अपने परिवार के सपना को पूरा कर सकते हैं। रंजीत जी इस चीज को समझे और अंततः जो है अपने मुकाम को प्राप्त किए हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद हम आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि संस्थान का नोट, क्योंकि बुक में हम संस्थान का नोट भी सजेस्ट करते हैं, तो बुक में एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको क्लियर कर दिया, उसका कौन सा सेक्शन पढ़ना वो हमसे जुड़िए तब हम बताएंगे, ऐसे सब चीज थोड़े बता देंगे, समझ गए। तो अब संस्थान के नोट बिहार दरोगा एग्जाम के लिए कैसा है आपके दृष्टिकोण से? सर मतलब अगर बिहार प्री निकालना है तो प्री के लिए मतलब मेहनत अगर शुरू से करते हैं तो उससे मेंस में आपको ज्यादा दिक्कत होगा। अगर मेंस का मतलब साथ में लेकर चलते हैं तो पूरा हिस्ट्री का तीनों सेक्शन अगर मध्यकालीन नहीं भी पढ़ते हैं प्री के लिए तब भी काम चलेगा। लेकिन जो मॉडर्न और प्राचीन भारत दोनों बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। और बायोलॉजी मतलब सभी साइंस को नेगलेक्ट करते हैं, साइंस का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी अगर जो करता है बायोलॉजी से मतलब क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ने के कारण सब आर्ट्स के पीछे भागता है और बायोलॉजी का सेक्शन छूट जाता है। इसलिए बायोलॉजी भी बहुत पढ़ना। सर का नोट जो बायोलॉजी का, इससे बेहतर मार्केट में भी नोट नहीं है जितना। और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी तो सर का है, ये यहाँ के हिसाब से किया जाए तो उसके अलावा कोई करने का जरूरत नहीं है। तो नोट एक सीधा सा सवाल है, ये शब्दों में आपको जवाब देना है कि नोट की जहां तक हम बात करें तो नोट जो है बेनिफिशियल है या नहीं है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, यस और नो? यस सर, नोट ही पढ़ के हम मतलब दरोगा के साथ साथ बीपीएससी प्री भी क्वालिफाई किए हैं।
चलिए, नोट इतना तक सफिशिएंट है कि बीपीएससी प्री तक आप कर सकते हैं। संस्थान की तरफ से रंजीत जी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है, आगे चल करके बड़ा गिफ्ट भी निश्चित